अब पार्टीशन वैल्यू में नेक्स्ट पोजिशनल एवरेज, ये जितनी भी वैल्यूज थी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, पोजिशनल एवरेज था। पोजिशनल एवरेज मीन्स पोजीशन को बताता, ठीक है। और इसके पहले मीन हम लोग ने डिस्कस किया था, वो मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। नाउ मोड, मोड का सिंबल जेड, क्लियर है। देखिए मोड वर्ड फ्रेंच के ला मोड से बना है, जिसकी मीनिंग होती है फैशन। फैशन मीन्स जो चीजें ज्यादा दिखाई पड़ रही है वही क्या है, फैशन। मोड की मीनिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और ये सारे जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू है सबका स्पेसिफिक यूज है, ठीक है। सपोज दैट कि आप शूज फैक्ट्री आपने खोली, आपको प्रोडक्शन करना, ठीक है, जूता बनाना है आपको। जूता कितने नंबर से कितने नंबर तक का बिकता है मार्केट में? 7 to 0 to 10, ठीक है, क्लियर। आपने प्लांट परचेज किया, उसकी कैपेसिटी 100 शूज पर डे, तो किस नंबर का जूता आप सबसे ज्यादा बनाएंगे? अगर मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो 10 नंबर है मेरे पास और 100 शूज पर डे प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चर, तो 10 शूज एक नंबर का बना दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा जूता किस नंबर का बिकता है? 7, 8, ठीक है। मींस क्या होगा फिर कि आप प्रोडक्शन तो इक्वली कर रहे हैं मीन बेसिस पे, लेकिन सेल हो रहा है मोड बेसिस पे। 7, 8 का खत्म हो गया, बाकी 10 का और 0 का आपके पास स्टॉक बचा हुआ है। तो जब भी आप शूज प्रोडक्शन करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो आप उसके पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? मोड। मींस क्या मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होगा, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैर की साइज क्या है? 7 और 8, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम 7 और 8 का करेंगे, 10 का बहुत कम करेंगे, 9 का कम करेंगे, 0, 1, 2 का कम करेंगे, क्लियर है। तो मोड क्या शो करता? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता? मोड का कैलकुलेशन भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, सीरीज, कंटिन्यूअस, तीनों में अलग अलग, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैलकुलेशन करने का केवल एक ही मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड। आप ऑब्जर्व करिए फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? मोड मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मींस मोड क्या हो गया? क्लियर है। इंडिविजुअल सीरीज में मोड का कैलकुलेशन सबसे इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है मोड? टू एंड, देखिए मीन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही हो सकता, मीडियन एक होगा, लेकिन मोड एक से ज्यादा हो सकता, ठीक है। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें दो मोड होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, यहां मोड क्या होगा? इस क्वेश्चन में मोड
ठीक है, देखिए इन दोनों ही सीरीज में मोड कैलकुलेशन करना टफ है, उसका इंपेरिकल फार्मूला एक बनाया गया है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन मोड को कैलकुलेट, ठीक है। मीन्स इसमें मोड इज इल भी हो सकता है, मोड नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको मोड कैलकुलेट करना ही है तो इंपेरिकल फार्मूले से आप मोड को कैलकुलेट करें। क्लियर? ये इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है। अब डिस्क्रीट में देखिए डिस्क्रीट सीरीज एक्स एंड एफ दो बोथ होगा, क्या होगा मोड यहाँ पे, मोड इक्वल टू 6, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 15, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी मोड वही होगा, ठीक है। क्लियर है? लेकिन इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू अगर करते हैं, अब मोड क्या होगा, देखिए डिस्क्रीट में जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपको डिसीजन लेना टफ है, तो एक मेथड है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, आप उस ग्रुपिंग मेथड से मोड को सॉल्व करें। अब ग्रुपिंग मेथड कैसे यूज करते हैं, आपको मोड डिसाइड करने के लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा। सबसे पहले दो का दो ग्रुप बनाएंगे, 1 and 8, 15 and 4, 2 and 12, 15, 13 और ये, ठीक है, ग्रुप नहीं बनेगा यहाँ। फिर नेक्स्ट एक डाटा छोड़ के फिर ग्रुप बनाएंगे 22, 4 and 2, 6, 12, 15, 27, 13, 8, 21। क्लियर? सबसे पहले हमने यहां से ग्रुप बनाया, फिर एक डाटा स्किप कर लिया, 7, 15, 4, 2, 12, 15, 13, 3। नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा 3 का 3 and 3, 3, 3 का 3 ग्रुप बनेगा, मीन्स 1, 7, 15, 23, 4, 2, 12, 15, 13, 8। सेकेंड ग्रुप बनाने के लिए फिर एक डाटा को आप स्किप करेंगे, 7, 15, 4, 2, 12, 15 और फिर ये लास्ट में दो। नेक्स्ट 2 डाटा को आप स्किप करिए, 15, 4, 2 और 12, 15, 13। क्लियर? देखिए ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का 2 का ग्रुप बनाना है, फिर 3 का, और फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाया, फिर सेकंड का बनाएंगे तो एक डाटा स्किप कर देंगे, 3 का बनाने के बाद एक स्किप किए, फिर 2 स्किप किए, ठीक है। अब सारे डाटा में हाईएस्ट देखिए यहाँ पे क्या है, 20, रो में 36, 29, 40। क्लियर? और सारे डाटा पे आप लास्ट में टैली मार्क, ठीक है, टैली मार्क देखिए ये हाईएस्ट क्या है 28,
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 14 एंड 16 को। तो 14 एंड 16 पे, फिर 27, 12 एंड 14, 12 एंड 14, फिर 36, 14, 16, 18, 14, 16, 18, फिर 29, 14, 12, 10, 14, 12, 10, फिर 40, 16, 40, 12, 16, 40, 12। तो यहां जब 5 हो जाते हैं तो टैली मार्क्स में ऐसे क्रॉस कर देते। तो हाईएस्ट देखिए टैली क्या है? 1, 3, 5, 3। तो ये हाईएस्ट किसको डिनोट कर रहा है? तो मोड क्या होगा? मोड इक्वल टू 40। क्लियर है? ग्रुपिंग मेथड में ऐसे। क्लियर है? देखिए सारे में आप हाईएस्ट आपने निकाला, इसमें 28 है। 28 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 14 एंड 16 को। तो यहाँ पे आपने टैली मार्क्स दिया 14 एंड 16 पे। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट 27 है, वो 12 और 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने फिर 12 और 14 को दिया। इस तरह जो हाईएस्ट है, जो जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब पे आप टैली मार्क्स दे के काउंट करिए। तो हाईएस्ट टैली मार्क्स 5 आ रहा है 14 पे, तो मोड आपका 14। क्लियर है? और जो भी आपको ग्रुप बनाना, 2-2 का 2 और 3-3 का 3 ग्रुप बना के डिसाइड करें। ठीक है? मींस डिस्क्रीट सीरीज में 2 मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। जब ऑब्जर्वेशन मेथड से मोड डिसाइड ना हो पाए तो आप कौन सा यूज करेंगे? ग्रुपिंग मेथड। अब कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में मोड का फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू। ये क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? सबसे पहले आपको डिसाइड करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये आपका डिसाइड हो गया, दैट इज मोड ग्रुप। ठीक है? मोड ग्रुप आपने डिसाइड कर लिया, ये L1, L2, F1, F0, F। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 होगी, उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी F0 और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2। अब फार्मूले में आप पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। मींस Z इक्वल टू L1 20 प्लस F1 10 माइनस 4 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 10
क्लियर है? अब देखिए मोड ग्रुप क्या था, 20 to 30 मेरा क्या था मोड ग्रुप, और मोड ग्रुप का आंसर जो होगा, मोड का आंसर हमेशा मोड ग्रुप में ही आए। क्लियर? आंसर क्या है मोड का, ऑलवेज विद इन ग्रुप। क्लियर है? मीन्स मोड का आंसर 20 से ज्यादा एंड 30 से कम हो। क्लियर? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस एक्सीड करेगा। क्लियर है? तो अगर मोड का आंसर एक्सीड करता मोड ग्रुप से, देन अल्टरनेटिव फॉर्मूला, आपको दूसरा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? और अल्टरनेटिव फार्मूला आप कब यूज करेंगे, जब मोड ग्रुप से बाहर हो, या 20 से बिलो हो जाए या 30 से एबव। Z इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I, ये अल्टरनेटिव फार्मूला। और फिर अल्टरनेटिव फार्मूला पे जो आपका आंसर आएगा वही करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिसिंग वैल्यू। क्लियर? देखिए मोड में अगर मिसिंग का क्वेश्चन हो तो मोड की वैल्यू कितनी है, और मोड हमेशा मोड ग्रुप में होता, मींस मोड ग्रुप क्या होगा, मोड के आंसर से आपको डिसाइड हो जाएगा मोड ग्रुप, मींस F1 F0 F2 L1 L2। अब आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिए F2 की वैल्यू, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 क्या है मेरा 20 प्लस F1 25 माइनस 10, 2 इंटू 25 माइनस 10 माइनस A इंटू 10, मोड 25। सॉल्व करिए, 20 को इधर ले जाइए, 25 माइनस 20 इक्वल टू 15 अपॉन 50 माइनस 10 माइनस A इंटू 10, 5 इक्वल टू 150 अपॉन 40 माइनस A, 45 का 40 माइनस A इक्वल टू 150, 200 माइनस 5A इक्वल टू 150, 5A इक्वल माइनस 5A इक्वल टू 150 माइनस 200 माइनस 5A इक्वल टू माइनस 50, A इक्वल टू, ऐसे आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है मोड में मिसिंग वैल्यू?
मोड इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए कंटिन्यूअस में मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको मोड ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा। मोड ग्रुप क्या हुआ इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या किए थे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मोड ग्रुप डिसाइड किए थे। यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई करेंगे? ग्रुपिंग मेथड का एक पार्ट। ग्रुपिंग मेथड से हम ग्रुप डिसाइड करेंगे, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? जहां भी फ्रीक्वेंसी क्लियर ना हो हाईएस्ट, सबसे पहले आप ग्रुपिंग मेथड लगा के ग्रुप डिसाइड करेंगे और ग्रुप डिसाइड करने के बाद ही फार्मूला पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? इसको भी आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको, ग्रुपिंग से डिसाइड करके फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है?